बेटा ये देखिएगा, जो आपकी वर्कशीट 28 है उसके कंटिन्यूशन के अंदर ही आगे है। कल भी मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन कराई थी ना इसका पूरा, कि ये हमारा होता क्या है। निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, भुज, वाई निर्देशांक, कोटि, ये सारे मैंने कल समझाया था। इसी के कंटिन्यूशन में आगे हम चलते हैं। दूरी सूत्र जो हमारे इस लेसन का मेन है। आपने देखा होगा कि हम कहीं पर जाते हैं तो हम गूगल मैप लगाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जहाँ पर हमें जाना है वो जगह कहाँ पर है। तो किस तरह से गूगल मैप काम करता है, गूगल मैप कैसे काम करता है, आपने ग्लोब तो देखा ही होगा। ग्लोब में आपने देखा है ना, ये जो हमारी खड़ी लाइनें होती हैं, दैट इज़ लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, देशांतर। और जो हमारी ये लेटी हुई लाइनें होती हैं, ठीक है ना, इस तरह से, दैट इज़ आपके अक्षांश, और इसको कहते हैं लेटीट्यूड। अब आप ये देख रहे हो, जहाँ पर ये खड़ी हुई लाइनें और लेटी हुई लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, निर्देशांक। उसके हिसाब से गूगल हमें बताता है कि हमें कहाँ पर कौन सी जगह कहाँ पर स्थित होगी। मैथमेटिकली इसको हम कैसे समझेंगे कि गूगल मैप जीपीएस द्वारा एक स्थान की देशांतर अक्षांश की स्थिति उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है, ठीक है ना। गूगल मैप जो होता है, इन निर्देशांक और दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम दो स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। जैसे सपोज़ ये यहाँ से ये यहाँ पर है। आपने देखा होगा जब हम गूगल मैप चालू करते हैं ना, तो वो क्या बताता, जैसे मैंने उसको स्टार्ट करा, वो ये बताया था कि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से हमारे, सपोज़ मैं यहाँ पर और मुझे यहाँ पर जाना है, वो यहाँ बताया था कितना किलोमीटर दूर है, बता देता है ना। आपने गूगल मैप पर आप ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा, कहीं पर जाना हो तो आप अपने मोबाइल में गूगल मैप चालू करिएगा, वो आप देखेंगे वो बताता है 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, या इतने किलोमीटर वो डिस्टेंस बताता रहता है। और ये भी बताता है कि इतने डिस्टेंस को आप कितने टाइम में पूरा कर लेंगे। ठीक बात है ना। मैथमेटिकली हमारा 10th क्लास के सिलेबस में है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दूरी निकालना, वो क्या, अब हम उस पर फोकस करते हैं। माना दो स्थान दो बिंदु से दर्शाए जाते हैं, ठीक है। दूरी का पता लगाने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, दूरी सूत्र। अब देखिए, दूरी सूत्र प्रयोग करने के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दो स्थितियाँ, यानी निर्देशांक अक्षों पर स्थित अगर दो बिंदु हों, यानी दो बिंदु हमारे कहाँ पर हो, एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर हो, तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। और इन अक्षों के अलावा अगर बीच में ही बिंदु हो तो कैसे दूरी निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे स्थिति फर्स्ट देखिए, सपोज़ ये वाला मैं आपको डायग्राम बताती हूँ। पहले मैं आपको, सपोज़ ये आपका ग्राफ है, आप देख रहे हो। ग्राफ के अंदर आपको पता है ना, सारे डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस आर इक्वल फ्रॉम ऑन एक्स एक्सिस ऑन एज वेल एज ऑन वाई अक्ष। अब आप ये देखिएगा, ये आपका 1 2 3 4, सपोज़ ये बिंदु है, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी कितनी हुई, 4 मात्रक, यानी 4 इकाई, ठीक है ना। इसी तरह से आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, 6 इकाई। अब ये सेम निर्देशांक पर है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ए है और एक्स अक्ष पर एक बिंदु क्या है, बी। अब मुझे सपोज़ ए बी की दूरी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, ये वाला डिस्टेंस यानी 6 मात्रक माइनस में ये वाला डिस्टेंस 4 मात्रक, तो मेरा वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 इकाई। इसी तरह से सपोज़ मेरे वाई अक्ष पर दो बिंदु, एक बिंदु सी है, एक बिंदु डी है। ये मेरा 8 है, यानी 8 का मतलब 0,8। आपको मैंने कल समझाया था कि x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। y अक्ष पर x का बिंदु 0 होते हैं, x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक, और x अक्ष पर मेरा y 0 होता है। ये वाला डिस्टेंस मेरा 8 मात्रक है, ये वाला डिस्टेंस c बिंदु 3 है ना, तो 0,3, यानी ये मेरा 3 मात्रक है, ये 8 है, तो 8 में से 3 गए, कितने हो गए, 5। ठीक हो गया ना, इजी टू के। आप देखिए इसको मैथमेटिकली मैंने कैसे लिखा है कि निर्देशांक अक्षों पर स्थित दो बिंदु, वही ओ ए बराबर 4 मात्रक, ओ बी बराबर 6 मात्रक, ठीक है ना। ओ ए 4 मात्रक, ओ बी 6 मात्रक, तो अतः ए बी निकालना, तो क्या काम करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, इस तरह से कितना आ गया, 2 मात्रक। इसी तरह से हमने सी से डी के बीच की दूरी निकाली है 5 मात्रक। क्लियर बेटा। आप देखिए, क्या हम ये तो हमारा सेम अक्ष पर हमने दूरी निकाली, क्या हम उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं जो अलग अलग अक्ष पर हो। जैसे ये वाला बिंदु तो एक्स अक्ष पर है और ये वाला बिंदु वाई अक्ष पर है, तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है एक्स अक्ष वाई अक्ष के एक दूसरे पर लंब होता है, तो क्या बन गया, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बनने से हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक बात है ना। ये एक दूसरे पर लंब है, और जब हमने इसको बनाया तो मेरा सी ओ ए क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। इसी तरह से मेरा डी ओ
बी क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो मैं COA समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर मैं सी से ए की दूरी निकाल सकती हूँ। कैसे, देखिएगा, OAC में OA 4 मात्रक है, आपको पता है ये 4 है और ये कितना है 3। वही पाइथागोरस प्रमेय तो आपको आती है। और इससे पहले मैंने आपको ज्योमेट्री के अंदर त्रिभुज वाले लेसन में पाइथागोरस थ्योरम समझाई भी है, ठीक है ना। क्या होता है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। अब कर्ण तिरछी लाइन, उसको अभी हम AC लिखें क्योंकि हमें तो दूरी पता नहीं। OC कितना है, ये कितना है 3 मात्रक। OA कितना है, ये है 4 मात्रक। तो ये कितना बन गया, 3 की घात 2 9, 4 की घात 2 16, वर्गमूल 25, यानी ये कितनी दूरी आ गई, ये मेरी आ गई 5। आपने देखा, अगर मुझे सेम अक्ष पर निकालना हो तो दिस माइनस दिस करूँगी, दिस माइनस दिस करूँगी, ठीक है ना। और अगर मुझे अलग अलग अक्ष पर निकालना हो डिस्टेंस, तो मैं किसका यूज़ करूँगी, पाइथागोरस थ्योरम का। इज इट ओके, समझ में आ गया। इसी तरह से हम BD की भी दूरी निकाल सकते हैं सेम बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेकर। क्लियर बेटा, ये तो हुआ, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कोई बिंदु अपने मन से मानकर। अब हम आते हैं फार्मूला कैसे बना हमारा। अब आप देखिएगा कि निर्देशांक अक्षों के अलावा स्थित, अगर अब ये तो वो हमारे से, ये हमारा क्या केस था कि जब निर्देशांक अक्ष पर बिंदु है, अब बीच में भी तो बिंदु हो सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर फिगर लिया, मान लो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये अक्ष पर नहीं है, ये कहाँ है, बीच में, चतुर्थांश में बिंदु है। तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। वो कैसे, सपोज ये है, इसको मैंने मान लिया x1, इसको मैंने मान लिया y1, इसको मैंने क्या मान लिया x2, इसको मैंने क्या मान लिया y2। अब देखो कैसे करना है हमें। अब देखिए मैंने क्या काम करा, अब इसको देखिए, इस फिगर को देखिएगा, ये मैंने P बिंदु मान लिया जनरल x1, y1, ये मैंने Q बिंदु माना x2, y2, ठीक हो गया। अब मैं क्या काम करूँगी, बिंदु P से मैंने x अक्ष पर, बिंदु P से मैंने क्या काम करा, x अक्ष पर लंब खींचा PR, और क्या लंब खींचा मैंने QS, यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्लियर। अब देखिए बेटा, ये x1 y1, ये x2 y2, मुझे तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, चतुर्थांश के अंदर मेरे बिंदु हैं। फाइन। अब इस फिगर को देखिए, अब देखिए बेटा, ये मेरा x1, y1 था। इज इट ओके। अगर ये x1 y1 है तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस बिंदु की दूरी कितनी होगी x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बिंदु की दूरी कितनी होगी y1, ठीक हो गया ना। इसी तरह से ये बिंदु मेरा क्या है, Q x2, y2, तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस की दूरी, यहाँ तक के डिस्टेंस की दूरी कितनी हो गई मेरी x2, और मेरी यहाँ तक के डिस्टेंस की दूरी कितनी होगी y2। बस। अब आपने क्या काम करना, ये आपने परपेंडिकुलर खींचा यहाँ से, ये देख रहे हो ना, ये मैंने लिखा हुआ है बिंदु P से x अक्ष पर, पहले तो मैंने बिंदु P से और बिंदु Q से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करे मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, बिंदु P से QS पर एक PT लंब खींचा। क्यों खींचा, ताकि मेरा समकोण त्रिभुज बन जाए। समझ में आई बात बेटा। अब देखिए ये मेरा y1 था, तो ये y1 है तो ये भी y1 हो गया, ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, मेरा वाला डिस्टेंस आ गया x2 माइनस x1। तो अगर ये x2 माइनस x1 है, ये मेरा आया था, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं, तो ये x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1। इसी तरह से ये पूरा मेरा y2 है और ये मेरा y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, y2 माइनस y1। अब देखो समकोण त्रिभुज बन गया। जो मैंने पेंसिल से शेड करा, इसका आधार क्या आ गया, x2 माइनस x1, और लंब क्या आ गया, y2 माइनस y1, ठीक है ना। लंब कितना आ गया मेरा, y2 माइनस y1। अब बस पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। सेम वही, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2, यानी QT की घात 2 जमा PT की घात 2, QT, ये मेरा लंब, ये मेरा आधार। इस तरह से हम करेंगे। अब इसको वर्ग को, ये जो स्क्वायर है ना बेटा, ब्रैकेट की घात 2, इसको खोलना नहीं है, बस इसको ऐसे ही रखना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, अगर दो बिंदु मेरे चतुर्थांश में हो तो दूरी सूत्र के हिसाब से हम कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट का अंतर लेंगे और उन्हीं दो बिंदुओं के y निर्देशांक का अंतर लेकर और वर्गमूल उसको कर वर्गमूल के अंदर ये दोनों निर्देशांक को, x का x के साथ अंतर, y का y के साथ अंतर कर हम दूरी सूत्र निकालेंगे। अब आप ये देखिएगा बच्चे, अब एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो 1 नंबर का आता है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। अब देखिए मूल बिंदु का मतलब जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। अब मान लो कोई बिंदु मैंने ले लिया x, y, तो ये बिंदु मान लिया मैंने
ये वाला बिंदु को मैंने माना x1 y1 और इस बिंदु को क्या माना मैंने x2 y2। तो वही फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। अब मेरा y1 और x1 तो 0 0 है, तो उसकी जगह 0 0 लिखा, तो x में से 0 हो गया x, y में से 0 हो गया y। तो मूल बिंदु से दूरी क्या आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दूरी सूत्र मेरा क्या होता है, दूरी सूत्र मेरा होता है x2 माइनस x1 की घात 2 ब्रैकेट की घात 2 जमा y2 माइनस y1 ब्रैकेट की घात 2 और वर्गमूल। ठीक हो गया बेटा। अब इसी पर बेस देखिए क्वेश्चन उदाहरण आपको दिया हुआ है, फिर अभ्यास वाले क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैं एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। निर्देशांक दे रखे दो बिंदुओं के, तो इसको मैंने मान लिया ए बिंदु, इसको मैंने मान लिया बी बिंदु। तो जो ए बिंदु माना उसके पहले निर्देशांक को मैंने x वाला माना, दूसरे को y वाला। इसी तरह से इसको x और इसको y। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करूँगी, तो मैं नाम दे लूँगी, इसको मानूंगी x1 y1, इसको मानूंगी मैं x2 y2। ठीक है ना, ये देखो ना, सिंपल वे में भी ऐसे लिख सकते हो बेटा। इसको ध्यान से समझ लो क्योंकि इस पर बेस्ड आपका पूरा लेसन है। अगर आपने इस सूत्र को और इस उदाहरण को अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत इस लेसन में नहीं आएगी और बहुत आसान लेसन है ये। तो वही फार्मूला लगाया दूरी सूत्र का, रट डालो इसको, x2 माइनस x1 ब्रैकेट की घात 2 जमा y2 माइनस y1 ब्रैकेट की घात 2। ठीक है ना बेटा। अब बस x2 की जगह ये x2 यहाँ से लिया, x2 कितना है 3, ये माइनस फार्मूले का, x1 मेरा कितना है माइनस का, तो इसलिए मैं इसको छोटा ब्रैकेट कर दूँगी क्योंकि दो माइनस तो एक साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। और अगली लाइन में हम क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर बस 3 और 3 6 की घात 2, 3 की घात 2, इसकी घात 2 को आपने हल कर लेना है इस तरह से। ये हो गया आपका दूरी सूत्र के हिसाब, दूरी सूत्र के माध्यम से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। मुझे उम्मीद है बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, चलिए अपना ध्यान रखिएगा।